हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर क्या थी। ये 1758 से लेके 1763 के बीच में बच्चों लड़ी गई। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर इंडिया में जो जगह थी कार्नेटिक, यहाँ पे दो राजाओं के बीच में गद्दी के लिए बड़ी लड़ाई थी। कौन कौन से थे? चंदा साहिब और अनवरुद्दीन। ठीक है, वहीं हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लड़ाई थी हैदराबाद की गद्दी के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे थे तुम्हारे फ्रेंच। इन्होंने क्या करा, सपोर्ट करा चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को। ठीक है, वहीं तुम्हारे जो ब्रिटिशर्स थे बच्चों, उन्होंने सपोर्ट करा इनके ओपोनेंट्स को, अनवरुद्दीन को और नासिर जंग को। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों तो इस लड़ाई में मर गए, ब्रिटिशर्स तुम्हारे हार गए। ठीक है, अब फ्रेंच जो है ये किसके अंडर थे? कौन इनका गवर्नर जनरल था? वो था ड्यूप्ले, था उस टाइम गवर्नर जनरल फ्रेंच का। ठीक है, फ्रेंच तुम्हारा जीत गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने अपना नॉमिनी मोहम्मद अली, ठीक है, उसको जो है नवाब ऑफ कार्नेटिक बना दिया, अपना नॉमिनी बना दिया कि भाई हमारे बिहाफ पे तुम यहाँ रूल करोगे। क्या हो, बहुत सारे यहाँ पे बैटल्स हुई थी, जिसका रिजल्ट क्या निकला भाई, फ्रेंच जीत गया और ये इंग्लैंड जो है वो हार गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, यहाँ पे जीत के बाद अब तुम्हारा ड्यूप्ले का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है भाई, होते ही है भाई, कहीं लड़ाई जीतते तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हुई बैटल ऑफ त्रिचिनापल्ली। ये कब हुई? ये बैटल हुई 1752 से लेकर 1753 के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन आया उनका ऑफिशियल? रॉबर्ट क्लाइव था उनका लीडर। ठीक है, और यहाँ फ्रेंच की तरफ से कौन था? ड्यूप्ले था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भाई रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसे इसको हराया कि इसको क्या हुआ, वापस अपना फ्रांस जो है वो भागना पड़ा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से क्या हुआ, ये अब जो है इसकी हार होगी और ड्यूप्ले की, और रॉबर्ट क्लाइव की जीत है। उसने डिमांड करी कि भाई अब ड्यूप्ले जो है यहाँ से इंडिया से एकदम निकल जाए, गायब हो जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ तुम्हारा बच्चों, इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई इन 1754। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? एक पैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो है उन्होंने बोला कि इंग्लैंड और फ्रेंच दोनों इंडिया के अगर रूलर्स लड़ाई करेंगे तो ये लोग आपस में, ये लोग इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर दो कोई भी रूलर्स, इंडियन रूलर्स लड़ रहे हैं तो ये दोनों यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तुम्हारी सेकेंड कार्नेटिक वॉर एक एंड पे आ गई इस ट्रीटी के बाद। ट्रीटी क्या होता है, एक पीस लाती है, तुम्हारी जो वो होती है लड़ाई होती है वो एंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने थर्ड कार्नेटिक वॉर पे। देखो थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या है बच्चों, ये तुम्हारी हुई थी 1758 और 1763 के बीच में। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 1756 में जब यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस दोनों आपस में खूब लड़ाई कर रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि और जगहों पे भी जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो जगह है कार्नेटिक, वहाँ पे भी ब्रिटिश और फ्रांस, यहाँ पे जो इंडिया में थे उस टाइम, वो लोग भी आपस में, उनके बीच में लड़ाई होने लगी। ठीक है, तो फिर इन 1757 प्लासी जो जगह है वहाँ पर एक लड़ाई हुई। कौन सी? बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल पे पूरा कब्जा कर लिया, रूल कर लिया, और भाई फ्रांस को बिल्कुल हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, जब देखो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल पे रूल किया, तो भाई अब इनके पास यहाँ, क्योंकि बंगाल उस टाइम बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब भाई इनकी ताकत, प्रॉस्पेरस की स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, जल्दी में मुझसे हो नहीं पाता है। ठीक है, अब जो है ब्रिटिशर्स की तुम्हारी ताकत जो है वो बढ़ने लगी। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, एक और बैटल हुई 76 में, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। इसमें क्या हुआ, इसमें तो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को एकदम
मार गिराया भाई, भगा दिया, ठीक है। बहुत फ्रेंच ने जो है बहुत बुरा हारी, फ्रेंच जो है बहुत बुरी डिफीट हुई, ठीक है। इट गॉट डिफीटेड, फ्रेंच गॉट डिफीटेड, ठीक है। कौन जीता इस वॉर में? इस वॉर में जीते ब्रिटिशर्स, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या हुआ? यहां पे तुम्हारा, अब जब ब्रिटिशर्स जीत गए तो तुम्हारा थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो एंड हो गई, ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ? 1763 में एक और ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी में क्या इन लोगों ने तय करा, क्या एग्रीमेंट करा कि फ्रेंच की कोई भी अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगी इंडिया में, ठीक है। अब वो पॉलिटिकली कुछ अपना नहीं कर पाएगी, भाई हमें ये कब्जा करना है, वो करना है, ठीक है। खाली फ्रेंच क्या कर सकती है? अपना स्मॉल ट्रेड कर सकती है, ठीक है बच्चों, सही है। चलो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ थर्ड कार्नेटिक वॉर का। थर्ड कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ कि जो फ्रेंच था, जो उनके ड्रीम्स थे वो बिल्कुल शैटर्ड हो गए। ड्रीम शैटर्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई उनके सपने चकनाचूर हो गए कि हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, उसकी जितनी जगहें हैं वहाँ पे अपने फोर्ट्स बनाएंगे, है ना, अपने ट्रूप्स लेके आएंगे, ठीक है। तो अब भाई ये क्या हुआ कि इसको खाली परमिशन मिली कि तुम एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हो, वो भी किसके अंडर? ब्रिटिशर्स के अंडर कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरी बात आ जाते हैं। नाउ इंग्लिश नाउ एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इस थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद क्या हुआ? जो इंग्लैंड था वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस शुरू हो गया, ठीक है। अभी तक तो ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन अब देख रहे हो ये पॉलिटिकली इंडिया के ऊपर राज करने लगे, है ना। इन्होंने कार्नेटिक को अपने कब्जे में ले लिया था और इनके पास अब कोई राइवल नहीं बता था ब्रिटिशर्स के पास, है ना, क्योंकि फ्रेंच वापस चला गया था, ठीक। तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो अकेले राज कर सकते थे। फ्रेंच क्या कर रहा था? खाली छोटा सा ट्रेड कर रहा था। भाई जब किसी के पास ताकत ही नहीं होगी, वो क्या तुम्हारा राइवल, जो दुश्मन होते हैं वो तो भाई बराबरी के लोग होते हैं ना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। रीजंस फॉर द सक्सेस, ब्रिटिशर्स की सक्सेस क्यों हुई जा रही थी बार बार? तो देखो बेटा, सबसे पहली वजह थी उसकी ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी। नेवल मतलब क्या होता है? जो पानी का जो उनका आर्मी थी उसके ऊपर उनको बहुत महारत थी। आर्मी 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो मिलिट्री तुम्हारी आर्मी होगी जो ज़मीन पे होती है, दूसरी नेवी हो जाएगी, और तीसरी क्या होती है तुम्हारी? हवा में एयरफोर्स होती है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का नेवी बड़ा मजबूत था, ठीक है। जो सीज थे उनके ऊपर उसका पूरा समुंदर से आते थे ये लोग शिप्स के जरिए, तो समुंदर पे इनका बहुत ज़्यादा कब्जा था। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे सिर्फ ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे, लोग लड़ाइयाँ भी कर रहे थे, तो इनको आर्म्स और रिसोर्सेज जो है वो इंग्लैंड से बड़ा अच्छा सप्लाई हो रहा था। भाई लड़ाई के लिए इनको जो भी बारूद गोला जो भी चाहिए होता होगा वो इंग्लैंड से बड़ा अच्छा मिल रहा था, ठीक है। और इनकी जो शिप्स थी वो इनका नेवल बेस था बॉम्बे में, डायरेक्टली वहाँ आया करती थी इनकी शिप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनका नेवल बेस कहाँ था ब्रिटिशर्स का? तो दैट वाज इन मुंबई, ठीक। चलो अब आओ बच्चों, दूसरी बात ये थी बेटा, देखो कुछ भी काम करने के लिए यू नीड फाइनेंसेस, है ना, पैसों की ज़रूरत ज़रूर होती है। बगैर पैसों के जंग तो कभी ना जीता आदमी, है ना। तो देखो यहाँ पर इनको खूब पैसा बहुत था ब्रिटिशर्स के पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी में जब उसको कैप्चर किया था, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? किसी को कैप्चर करना, है ना। तो जब इन्होंने बंगाल जब इनकी कैप्टिविटी में आया तो इनको उसके सारे रिसोर्सेज, उसका पैसा, उसकी वेल्थ मिल गए थे। तो अब भाई ब्रिटिशर्स जो हैं उनके पास खूब पैसा, वेल्थ आ गया था, ठीक है, फाइनेंसेस आ गए थे। वहीं फ्रेंच जो था वो तो बिल्कुल ही डूब गया था, ठीक है बच्चों। चलो अब आ जाते हैं हम केपेबल लीडरशिप के ऊपर। देखो कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वी नीड अ लीडर, है ना। हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है जो हमको बता सके कि भाई क्या करना है ना। और अगर लीडर अच्छा है तो भाई, अब देखो तुम भी स्कूल में कोई मैच होता होगा, कुछ होता है बेटा, तो एक तुम्हारा लीडर होता है हर टीम का, है ना। अगर क्रिकेट मैच भी हो रहा है, अगर तुम्हारा कैप्टन अच्छा है तो ऑब्वियसली तुम वो जीत जाओगे मैच जो भी है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे। ही वॉज अ वेरी केपेबल लीडर, ठीक, बहुत अच्छा उसकी लीडरशिप थी। वहीं इन्होंने जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई थी तो इन्होंने क्या कहा था? ड्यूप्ले जो फ्रेंच गवर्नर था,
इन्होंने कहा था ना ड्यूप्ले भाई तुम तो फ्रांस जो है वापस चले जाओ। वो क्यों कहा था? क्योंकि इनको पता था ये बड़ा ताकतवर आदमी है, बहुत केपेबल लीडर है, इसको पहले यहाँ से निकालो इंडिया से, तभी हम जो है अच्छे से इंडिया पे राज कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। बच्चों वीडियो पसंद आ रही है, मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ, अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर कर। एक तुम लोग का थैंक यू मैम भी, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम एक थैंक यू मैम भी बोलते हो। ठीक है, चलो फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस। देखो बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे तो क्या था, उनका जो ट्रेड का एक मोनोपोली थी, क्या थी कि भाई एक तरीका था कि अकेले हम ही जो है राज करेंगे। ठीक है, और वो बिल्कुल फंक्शन कैसे करते थे, इंडिपेंडेंटली करते थे कि भाई उनको किसी को अपने सर पे नहीं चाहिए था, ये अपनी गवर्नमेंट से बिल्कुल फ्री थे, उसके अंडर नहीं काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स। वहीं दूसरे हाथ पे बेटा जो फ्रेंच थे, ठीक है, उनको अपनी गवर्नमेंट से ही, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे फ्रेंच कंपनी। ठीक है, जो फ्रेंच कंपनी थी वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही थी, तो उसको लोन्स लेने पड़ते थे अपनी गवर्नमेंट से। ठीक है, और फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ती थी। ठीक है, अच्छा इनका जो गवर्नमेंट थी फ्रेंच की, वो देखो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा है बेटा तो फ्रेंच कंपनी थी ना इसके अंडर, लेकिन ये लोग जो है बहुत ही करप्ट और इनएफिशिएंट थे। इनएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो लोग सही से काम ना कर पाए। करप्ट तो पता ही है भाई, जो है क्या हो, ख़राब हो, उसको करप्ट बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्रेंच जो है बार बार अपनी वॉर पे वॉर हारे जा रही थी। भाई कोई अगर हमारा रूलर हमारे ऊपर जो आएगा वो गलत होगा, ख़राब होगा, तो हम हारते रहेंगे। एक और बात बेटा, ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ ये सीखी कि इंडिया में कोई यूनिटी नहीं है। देखो कभी भी अगर कहते हैं ना यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर साथ मिलके काम करोगे बहुत आगे जाओगे, साथ नहीं काम करोगे तो क्या होगा, कोई इधर से आके तोड़ देगा, कोई इधर से आके तोड़ देगा। वही जो ब्रिटिशर्स ने सीख लिया था कि भाई इनके अंदर कोई भी वो नहीं है ना, यूनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है हिंदुस्तानियों के पास, जो रूलर्स हैं। अब आ जाओ तुम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब देखो बेटा क्या था, बंगाल में क्या हुआ, पहले तो औरंगजेब ने फरमान जारी करा था कि भाई टैक्स मत लो ब्रिटिशर्स से, करा था। उसके बाद फारुखसियार ने कहा था कि हाँ भाई इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फारुखसियार ने बंगाल में कहा था, कितने, 1717 में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या कहा फारुखसियार ने कि भाई इन पे कस्टम ड्यूटी मत लगाओ ब्रिटिशर्स पर। तो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, अपना खुद का ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। कोई चीज़ पसंद आई उसको टैक्स नहीं दिया, अपने घर पे ले गए, है ना। उससे क्या हुआ, जो नवाब ऑफ बंगाल थे भाई बड़ा नुकसान हो रहा था नवाब ऑफ बंगाल को कि भाई टैक्स ही नहीं आएगा तो उनका स्टेट कैसे चलेगा, है कि नहीं। अब क्या हुआ, इसके बाद आई तुम्हारी बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है तुम्हारी। क्या हुआ, ये कब हुई, 1757 में। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, यहाँ पे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम कुछ कमा ही नहीं पा रहे, जब ब्रिटिशर्स सब टैक्स ले जाते। तो उन्होंने फ्रेंच और ब्रिटिशर्स से कहा कि भाई टैक्स वैक्स दो। ठीक है, फ्रेंच तो सीधे साधे थे, वो मान गए। ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं भाई हम नहीं कोई टैक्स वैक्स देंगे। ठीक है, इन्होंने बोला हमें टैक्स नहीं देना है। ठीक, तो क्या हुआ, इस बात पर सिराजुद्दौला भाई नाराज़ हो गए। उन्होंने क्या करा, कलकत्ता में जो इनका एक वो था, क्या था इनका जो ऑफिशियल जो उसकी फैक्ट्री थी, किस जगह थी, एट कासिम बाज़ार, वहाँ पर इन्होंने जो है बस ZAR, वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे बेटा एक फोर्ट था, उसका नाम था फोर्ट विलियम, उसको कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था, जिस जगह से ये लोग काम करते थे, उसको कब्जा कर लिया। यहाँ पर इन्होंने अराउंड 146 लोगों को अपना कैप्टिव बना लिया, बंदी बना लिया था। ठीक है, अब तुम ये देखो बेटा, लेकिन इस बैटल में क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गए। वो क्या वजह हुई, क्योंकि उनके जो वो थे, जो उसके क्या बोला जाएगा, जो उसके चीफ थे, जो वो थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने क्या करा, मीर जाफ़र ने कहा, ब्रिटिशर्स को ब्राइब दी, पैसे दिए कि भाई तुम मुझे जो है नवाब बना देना बंगाल का, और मैं सिराजुद्दौला को हरा दूंगा। ठीक है, कैसे कि भाई हम लड़ाई नहीं करेंगे इंडिया की तरफ से, बंगाल की तरफ से हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो तुम ही लोग जीत जाओगे ब्रिटिशर्स, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, रूट्स बताऊंगा, रास्ते बताऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है
ट्रेचरी, ट्रेचरी का मतलब होता है धोखा देना। तो यहाँ पे मेन कॉज जो बैटल ऑफ प्लासी जो हारे थे, दैट वाज द ट्रेचरी गिवन बाय मीर जाफर। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें नवाब बना देंगे, लेकिन यू हैव टू एक्ट एज अ पपेट। अब तुम यहाँ पर एक कठपुतली बन के काम करोगे, मीर जाफर से कहा। ठीक है, तो देखो इसका क्या है कि क्या हुआ, इस रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी की, कि ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल पावर बढ़ गया ओवर इंडिया। ठीक है बेटा, और जो है वो पहले वो बंगाल पे बढ़ा उसका पॉलिटिकल पावर, उसके बाद होते होते हल्के हल्के पूरे इंडिया पे देखो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। एकदम अचानक तो देखो बेटा कुछ नहीं होता, हल्के हल्के ही होगा। तो पहले बंगाल पे था, फिर इंडिया पे कब्जा करा। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ इसके रिजल्ट्स पे। क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, एक तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हमें फ्री ट्रेडिंग राइट्स चाहिए, कि भाई अब हम कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि जमींदारी ऑफ 24 परगनाज, हमें जमींदारी दो, मतलब राइट दो ज़मीनों का 24 जगहों का। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, जो बंगाल के जो रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर्स ने वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ भाई, बंगाल उस टाइम बहुत रिच था, तो उसके ये लोग खूब लार्ज और वेल इक्विप्ड आर्मी रखने लगे। ठीक है, आर्मी बड़ी शानदार इनकी हो गई क्योंकि ये बंगाल का रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे थे। फिर क्या करा, अगला क्या है पॉइंट, कि बेटा ये क्या करने लगे, बंगाल का जो भी रिसोर्सेज थे वो ड्रेन आउट करने लगे, मतलब यहाँ से सामान ले जाते और अपना इंग्लैंड आके उसको इस्तेमाल करते थे। ये ड्रेन करने लगे, उसको चूसने लगे समझो। ठीक है, और जो बंगाल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दे वर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इट, कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई इतना ध्यान नहीं दे रहे थे ये लोग। ठीक है, और इन्होंने अपना पपेट किसको बना दिया था यहाँ पे उस वक्त पे, मीर जाफर को अपना पपेट बना दिया था, कि भाई जो हम कहेंगे तुमको वही काम करना है। ठीक है, अब मीर जाफर ने क्या कहा था, जब कलकत्ता पे अटैक करवाया था तो मीर जाफर को बहुत पैसे देने पड़े थे। तो मीर जाफर ने खूब इन्हें रिश्वत दी थी, कैश दिया था ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ब्रिटिशर्स का तो भाई उन्हें समझ में आ गया था कि मीर जाफर अब हमें रिश्वत देते रहेंगे किसी भी फॉर्म में। तो वो बार बार ये कहते थे 100 रुपये ले लो, तो ये कहते थे कि नहीं भाई मुझे तो 1000 रुपये चाहिए, 1000 के 10,000 चाहिए। अब क्या हुआ, मीर जाफर इनकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मीर जाफर को हटा के दूसरा अपना नवाब ऑफ बंगाल बनाया, दैट वाज मीर कासिम। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मैं बैटल ऑफ बक्सर तुम्हारे अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अब ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, प्लीज़ एक थैंक यू बोल देना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।